साल 3 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि वैकेंसी कब आएगी। और जब मिथिलेश सर आज राजी हुए हैं इस बात को लेकर के कि TRE 4 आएगा, तो या तो आप सिलेबस को पहले बदल दीजिए ताकि बच्चे पढ़ाई अपना जारी रख सकें। अब तो नोटिफिकेशन सितंबर बोल के दिसंबर चलेगा। TRE 5 का नोटिफिकेशन की चर्चा कीजिए, वहां से पीटी मेंस लाइए। हम ये कितना तेज बुलेट ट्रेन चाहिए, थोड़ी की तेज। अरे बच्चों को पढ़ाना ही तो है यार, कितना तेज चाहिए। इसके अब अगले महीना में आने वाला, अगले महीना में आने वाला है। सम्राट चौधरी सर जी वही बात को रिपीट कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। बढ़ाने को लेकर के भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक समस्या आ सकती है। कैलेंडर वाली बात छेड़ी थी बहुत पहले, आपको याद होगा कि एक कैलेंडर होना चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री रहे, जो भी शिक्षा मंत्री रहे, एक कैलेंडर हो। देखिए, सबसे बड़ी बहाली जो है वो अटकी हुई है और सबका उधर ही ध्यान है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। विकास सर, लगातार आपसे मुलाकात होती रहती है, नहीं मुलाकात होती है तो StreamYard के थ्रू इंटरव्यू लेते रहते हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी कट टू कट समझना चाहते हैं। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें बातचीत हुई थी PT मेंस को लेकर, और बाकी जो शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सुनने में आ रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का और उनको ये समझाने का कि बस एक नोटिफिकेशन ये नहीं है, एक जिंदगी है जो आप दे सकते हैं। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं कि सर से एक बार जरूर मिले और छात्र के बात को, छात्र की आवाज़ को, जो उनका भावना है, सर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी एक मांग है कि एक तो 2.5 साल 3 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि वैकेंसी कब आएगी। और जब मिथिलेश सर आज राजी हुए हैं इस बात को लेकर के कि TRE 4 आएगा, लेकिन एक साथ एक पंगा लेकर के वो बैठे हुए हैं। पंगा क्या है कि सिलेबस या पैटर्न को बदलने की बात हो रही है, सिलेबस को बदलने की बात हो रही है, मतलब PT भी होगा और मेंस भी होगा। और तो जब ये सब बातें चल रही हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, तो दो बातें यहाँ पे हो रही हैं कि सर कह रहे हैं कि आप पढ़ाई को जारी रखिए और हम सिलेबस में भी बदलाव करेंगे। तो या तो आप सिलेबस को पहले बदल दीजिए ताकि बच्चे पढ़ाई अपना जारी रख सकें। उल्टा कैसे काम हो सकता है? बच्चे पढ़ाई क्या जारी रखें, किस पैटर्न पे पढ़ाई करें? तो पहले इसमें सुधार करने की जरूरत है। हमें लगता है कि हमारा शिक्षा विभाग, आयोग जो है, BPSC आयोग जो है, इतना सक्षम है कि 4 महीना के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस तो जारी कर ही सकता है। तो कम से कम आप सिलेबस को जारी कर दीजिए। सिलेबस को जारी करने से बच्चे, एक तो कि हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेबस में बदलाव नहीं होना चाहिए, PT मेंस नहीं होना चाहिए। लाखों बच्चे हैं और हजारों सीट्स हैं, तो ये तो यही हो गया ना कि कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है कि PT में बहुत लोग को फेल कर दिया जाएगा और उसके बाद मेंस में वही लोग को भेजा जाएगा जो आप समझते हैं। ये तो आरोप की बात होगी, ये तो आरोप की बात होगी कि PT में फेल करना, उस पर हम तो कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, उस पर सही नहीं है बोलना, क्योंकि आयोग की छवि धूमिल हम नहीं कर सकते, अच्छी चीज नहीं है। हमारे बच्चे पॉजिटिव है, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो PT और मेंस आप अचानक से लागू करेंगे, या आपको लागू करना है तो कम से कम आप सिलेबस को जारी कर दें। दोनों में से कोई एक काम तो करें, या तो आप बदले मत, PT मेंस नहीं लें, और अगर लेना है तो आप तत्काल 2-3 दिन के अंदर में आप ऐलान कर दें कि सिलेबस आपका यह रहेगा, इस प्रारूप पे आप तैयारी कीजिए। अच्छा, PT मेंस अगर होगा तो क्या प्रोसेस होगा, वो जल्द से जल्द बताना होगा। देखिए, PT मेंस में PT वाला आइडिया तो बच्चों को समझ में आता है कि चलो यार PT होगा, तो जैसे कॉमन पेपर GS का 40 नंबर का होता था, 1 to 5 का तो अलग सिलेबस है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे जब तैयारी करते हैं तो 40 नंबर का कॉमन पेपर सबके लिए सामान्य होता है। तो हो सकता है कि उसी के क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया जाए, 100 नंबर का क्वेश्चन कर दिया जाएगा, मे भी ऐसा हो सकता है, तो उसको PT के रूप में ले लिया जाएगा। और मेंस में हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए होंगे या PG किए होंगे, मतलब 9-10 के लिए या 11-12 के लिए आप जिस सब्जेक्ट से किए होंगे, उस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाए मेंस में। तो एक क्लियर कर दे सरकार, आयोग, शिक्षा मंत्री जी क्लियर कर दें, ताकि बच्चों को, अभी 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं। छोड़ दिए TRE 4 पढ़ना, लगभग छोड़ दिए हैं बच्चे, अब तैयारी करना करेंगे, मजबूरी है। अब बच्चों के सामने द्वंद्व है कि बच्चे किस पैटर्न पे तैयारी करें। दोनों बात शिक्षा मंत्री का के बच्चों को फंसाया PT मेंस वाला पैटर्न या उधर वाला पैटर्न, PT मेंस वाला, और तैयारी भी वही लग रही है, तो कैसा तैयारी में। तो यही हमको उनसे पूछना है आपके माध्यम से कि सर इसको आप पहले कम से कम क्लियर कर दीजिए। आप विलंब करते करते अब जुलाई में आप कह रहे हैं वैकेंसी देने का, तो ठीक है, जुलाई में वैकेंसी दीजिए, हो सकता है कि दिसंबर में आप एग्जाम लीजिएगा, 4 महीना समय मिलेगा। अब सिलेबस को तो क्लियर कर दीजिए। आप तो नोटिफिकेशन सितंबर बोल के दिसंबर चलेगा, मे भी हो सकता है। हम तो कहेंगे कि सर आप
2 दिन के अंदर में पैटर्न को डाल दीजिए, पुराने वाले पैटर्न पे एग्जाम ले लीजिए, नोटिफिकेशन क्लियर करके एग्जाम ले लीजिए 2-3 महीना के अंदर में। TRE 5 का नोटिफिकेशन की चर्चा कीजिए, वहां से PT मेंस लाइए। हम ये कहना चाहते हैं, ताकि जिस पैटर्न पे बच्चा 3 साल तैयारी किया है, वो बच्चा फिर अपना प्रारूप कैसे बदलेगा, बहुत कठिनाई उसके सामने, वो तो फ्लॉप कर जाएगा बच्चा, कहीं ना कहीं उसके सामने नया रणनीति आ जाएगा, फिर ना नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, फेल नहीं भी करेगा तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, हमेशा टेंशन में, डायलेमा में रहेगा। तो हमें ये लगता है कि सर को, शिक्षा मंत्री सर को और तेज शिक्षक चाहिए उनको, इसलिए PT मेंस होगा। नहीं, कितना तेज, बुलेट ट्रेन चाहिए, थोड़ी की तेज, अरे बच्चों को पढ़ाना ही तो है, अगर कितना तेज चाहिए, इसका मतलब TRE 1 TRE 2 TRE 3 में आपके पास तेज शिक्षक नहीं है, मतलब आप सबको निकाल दीजिए फिर, अगर ऐसा है तो। जो बात है उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी तो लगातार जहां भी प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेज से यही कह रहे हैं कि शिक्षकों का भी होगा, निश्चिंत रहिए, हम शिक्षक बढ़ा रहे हैं। ये तो सम्राट चौधरी जी क्या, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भूतपूर्व नीतीश कुमार जी रहे, वो खुद बोला करते थे कि अब अगले महीना में आने वाला, अगले महीना में आने वाला है। तो सम्राट चौधरी सर जी वही बात को रिपीट कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? कहने से सिर्फ थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, क्या एज को लेके भी लोगों को टेंशन लेना चाहिए? हाँ, जो लेना चाहिए, और एज में एज बढ़ना चाहिए। जो 2-3 साल सरकार की कमियों के चलते, सरकार के कहीं एज रिलैक्सेशन आप नहीं दीजिएगा, कम से कम 3 साल तो आप जरूर दीजिए, जो आप समय बर्बाद किए हैं। आयोग और सरकार के कहने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आना, इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। तो कम से कम उतना एज जो है, जो बच्चों का बर्बाद हुआ है, वो आप बढ़ाना ही चाहिए। और जितने सीट्स पर ये बहाली हो रही है, वो तो अब समाप्ति है, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर सकता कि बढ़े या नहीं बढ़े, तो ऐलान हो ही चुका। सीट बढ़ाने को लेकर के भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक समस्या आ सकती है। शिक्षा मंत्री जी हमेशा से कहते रहे हैं कि जितनी जरूरत होगी उतना हम वैकेंसी देंगे। पहले तो 1,80,000 60,000 से होते होते 46, इसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन आ तो जाए। अब तो यहाँ पे बच्चों का है कि भैया दे दो। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आया था जब सम्राट चौधरी का बयान आया था, और जब वो अपने फेसबुक पर लिख दिए थे कि हर साल 20,000। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो या तो शिक्षा मंत्री दूर कर सकते हैं, और समझाने के लिए आप जैसे शिक्षक जो हैं वो समझा सकते हैं। सम्राट चौधरी ने बोला कि 20,000 पर साल हम देंगे, तो इस साल 20,000 होगा या मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 वैकेंसी इस साल होना चाहिए, 46,000 से 50,000। इसके बाद आप TRE 5 से सिलेबस पैटर्न जो बदलना है। लेकिन आपने ही कैलेंडर वाली बात छेड़ी थी बहुत पहले, आपको याद होगा कि एक कैलेंडर होना चाहिए, जो भी मुख्यमंत्री रहे, जो भी शिक्षा मंत्री रहे, एक कैलेंडर हो कि हाँ, हम इस पुलिस वाले के लिए हम इतना निकालेंगे, शिक्षा के लिए हम इतना, तो खुश हो जाइए। 20,000 हर साल नहीं तो कैलेंडर निकालेंगे तो निकाल तो दे, कम से कम कुछ तो हो। मतलब हम और आप, हम लोग एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट ही तो हो गया ना। मतलब हम लोग मजाक कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है यार। होना चाहिए, हमको ये लगता है 20 नहीं 50 चाहिए, इस बार 50 चाहिए कम से कम, ताकि जो इतने तादाद में बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सफलता हासिल करें। और हमें लगता है कि इतना दिन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि जिस तरीके का सम्राट चौधरी सर चाहते हैं कि तेज मास्टर चाहिए, तो सुपर फास्टर बनने के लिए यहाँ पे 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, तो सुपर फास्ट यहाँ पे उनको शिक्षक मिल जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। बिल्कुल। देखिए, 20,000 से काम नहीं चलेगा, 50,000 चाहिए। और सभी मुद्दों पर विकास सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मंत्री शिक्षक से मिलना नहीं चाहता है, वो हो सकता है कि विकास सर कुछ दिनों में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करें, और फिर देखना होगा कि अभ्यर्थियों का तो जैसे सुनते हैं, क्या शिक्षा मंत्री इस बार जो बने हैं वो शिक्षक का सुनते हैं, या एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।